हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से एक स्मार्ट हाउस वाइफ कैसे बने इस विषय पे आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को वो पसंद आए और आप उसको लाइक करें। तो एक स्मार्ट हाउस वाइफ बनने के लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती है। बस कुछ छोटी छोटी चीजों को करके ही हम अपने दिनचर्या को, कामकाजी माहौल को, अपने बिजी शेड्यूल को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप अपने लिए काफी समय निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी हाउसवाइफ हैं उनका सुबह का जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही बिजी होता है। चाहे वो कटिंग करना हो, चॉपिंग करना हो, बच्चों का यूनिफॉर्म निकालना हो, हस्बैंड का लंच पैक करना हो, या बच्चों को रेडी करके उनको स्कूल भेजना हो। वो सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही हम लोगों के लिए बिजी होता है। उस टाइम में भाग दौड़ सी मच जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सुबह जो भी काम हो, जैसे अगर कुछ काम ऐसे हो जो जिनको हम रात में ही निपटा सके, उन्हें हमें निपटा लेना चाहिए। जैसे कटिंग चॉपिंग जो भी काम हो वो हमें कटिंग चॉपिंग का काम रात को ही कर लेना चाहिए। फिर बच्चों का जैसे यूनिफॉर्म आयरन करना, प्रेस करना, उनके सॉक्स निकाल कर रखना, ये काम जो सुबह में हमें करने में भागदौड़ सी मच जाती है, ये सभी काम हमें रात को ही अरेंज करके रख देना चाहिए। इससे क्या होगा कि सुबह में हमें भागदौड़ सी नहीं मचेगी। और अगर हम कुछ देर अपने बिस्तर पे 10 मिनट ज्यादा लेटना चाहे तो वो भी आराम से हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा पहला सिंपल सा छोटा सा ट्रिक। सेकंड, हम हमेशा देखते हैं कि जो वर्किंग लेडी होती है उनको ये लगता है कि चलो भाई जो काम हुआ हुआ, नहीं हुआ तो चलो फिर नेक्स्ट डे करते हैं। उन कामों को वो ऑफिस में उसी तरह छोड़कर अपने घर जाने के शेड्यूल पर वो ऑफिस से निकल जाती हैं और फिर नेक्स्ट डे जाके उन कामों को वो कंप्लीट करती है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है अपने साथ। हम हाउसवाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें उन्हें पूरा करके कंप्लीट करके ही उन्हें रखना है। लेकिन अगर आप कोई काम स्टार्ट करें, अगर वो काम सही से अगर हो जा रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको वो काम करने में थकावट महसूस होने लग जाए या आपको लगे कि नहीं बस अब हो गया, तो आपको अपने मेंटल फिजिकल स्ट्रेस लेके वो काम नहीं करना चाहिए। उन्हें भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दे या हो सके तो अगले दिन उन्हें करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपको काम करने में जो उबासी सी आ रही थी वो नहीं आएगी और आप बहुत ज्यादा नहीं थकेंगे। और फिर क्या होता है ना कि जब आप एक काम में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हो कि नहीं मुझे अब करना है करना है, तो आपका फिर दूसरा शेड्यूल खराब हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या होगा ना कि अगर आप जो काम कर रहे हो, अगर आपको वो काम करने में थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा मेंटली प्रेशर, फिजिकली प्रेशर हो रहा है, तो आप उस काम को उसी तरह वहीं पे छोड़ दें और नेक्स्ट दिन उन्हें करने का कोशिश करें। थर्ड ट्रिक मेरा है कि आप लॉन्ड्री का जो काम होता है वो वीक में बस 2 या 3 दिन आप करें। हम अधिकतर देखते हैं कि जो भी हमारे आसपास हाउसवाइफ है वो सुबह लॉन्ड्री का धुलने का काम करती हैं, फिर सुखाना, फिर उन्हें कपड़े को मोड़कर जगह पे रखना, ये डेली का रूटीन होता है। लेकिन अगर आपका फैमिली छोटा है और आपका परिवार छोटा है तो आप 1-2 दिन पर अपने कपड़े इकट्ठे करके उन्हें एक जगह इकट्ठे लॉन्ड्री बैग में डालकर उन्हें इकट्ठे कर सकते हैं और 2 दिन के बाद उन्हें अच्छे से आप धुलकर फिर रख सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपके घर की बिजली की भी बचत होगी, आपकी परेशानी भी कम होगी और डेली डेली आपको जो सुखाना, मोड़ना, धुलना, इन सभी चीजों से आपको रिलैक्स मिल जाएगा। तो ये था ये तीसरा ट्रिक। अब मैं बात करती हूँ अपने चौथे ट्रिक पे। चौथा ट्रिक ये है कि आपके पास बच्चे के स्कूल जाने के बाद, हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ऐसा बहुत समय बचता है जो आप उसमें खाली रहते हो। तो आप उस समय का अपने लिए, खुद के लिए आप उसमें समय निकालें। आप जैसे जो भी समय आपके लिए हो रहा है, जैसे अगर आपका बच्चा 2 बजे घर आ रहा है तो आपके पास 12 से 2 बजे का समय अगर अवेलेबल है, या आपके पास 1 से 3 का समय अवेलेबल है, जो भी समय आपके
को मिल रहा है 2 घंटे 3 घंटे जो भी मिल रहा है, आप उसमें क्या करें, अपने लिए समय निकालें। आपको जो कुछ पसंद हो उसमें आप वो करें, चाहे वो आपको डांसिंग करना हो, म्यूजिक सुनना हो। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो जो खाली टाइम होता है ना, उसमें हम सभी हाउसवाइफ बहुत एंजॉय करते हैं। और मैं पर्सनली हल्की म्यूजिक के साथ सारे काम करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि म्यूजिक पे भी सुनने की जो मेरी इच्छा होती है वो भी हो जाती है, साथ में सारे काम भी निपट जाते हैं। और कहीं ना कहीं सुबह से जो हम लगे पड़े होते हैं सारे कामों के पीछे, वो भी कहीं ना कहीं हमारा उस टाइम में म्यूजिक सुनने के बाद हमें थोड़ा अच्छा लगता है। तो जो भी आपकी अपनी हॉबी है, ये नहीं कहूंगी कि आप म्यूजिक ही सुनो, जो भी आपकी अपनी हॉबी है, जो भी आप करना चाह रहे हो, आप उस खाली समय में करो, खुद को सजाओ संवारो और उस खाली समय में अपने ब्रेन को, अपने आप को आप रिलैक्स करो। 5वां मेरा ये आप लोग को कहना है कि 30 के अबव आते ही हमारी हाउसवाइफ में या वर्किंग जो भी लेडीज हैं उनमें फिजिकली कुछ प्रॉब्लम आने लगते हैं। कभी उनका कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, आयरन लेवल कम हो जाता है। आप मंथली तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आप एक अंतराल के बाद अपना रूटीन चेकअप जरूर से कराएं, क्योंकि कहा जाता है ना कि घर हम ही लोग पे आधारित होता है। अगर हम सही नहीं तो फिर सारा घर ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब तक हम चुस्त दुरुस्त और फुर्तीली नहीं रहेंगे तब तक हमारा घर भी सही से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि मंथली अगर आपसे पॉसिबल है तो आप मंथली जाके आप करवाओ। अगर मंथली पॉसिबल नहीं है तो आप एक अंतराल के बाद जो भी समय आपको मिले उसमें आप अपना एक बार रूटीन चेकअप बॉडी का जरूर से करवाओ। इससे आपको पता चलेगी कि आपके शरीर में क्या कमी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इससे आपको अपने शरीर के बारे में पता चलेगा। और कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप ये मेरा 5वां यही टिप्स है कि आप अपने आप को भी चुस्त फुर्तीले बना के रखो। और ये थे मेरे कुछ टिप्स जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। और लास्टली मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कुछ हाउसवाइफ को ऐसा लगता है कि वो हाउसवाइफ होके उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं करती हैं, जो वर्किंग होती हैं वो ही सब कुछ करती हैं। और उनके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को हाउसवाइफ कहने में भी कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। तो मैं उन हाउसवाइफ को कहूंगी और उनको ये कहना चाहूंगी कि हम जो काम करते हैं वो 24/7 होता है और हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती, कोई इतवार नहीं होता, कोई संडे नहीं होता। और हमें अब हम जो करते हैं अपने परिवार के लिए हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए। और ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं फिर बाय और मिलती हूँ कल आपसे फिर नए ब्लॉग के साथ।